2 दिन से जो है मनरेगा का कार्य यहाँ चल रहा है और 90% महिलाएं यहाँ कार्य कर रही हैं और आज स्थिति पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया जाएगा। लोगों की टीम लगी हुई है, कितने दिन से नहर टूटी हुई है? आज जो है यहाँ पर लगभग 650 मनरेगा लेबरर्स लगे हुए हैं, जो कि सुबह एक शिफ्ट है और शाम को भी 500 मनरेगा लेबरर्स जो हैं यहाँ मौके पर कार्य करेंगे। और कौन कौन सी टीम आई है अलग से? यहाँ से देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट है और मनरेगा डिपार्टमेंट है, सभी जो है प्रशासन की टीमें मिलकर कार्य करती हैं। एसपीआरएफ टीम भी बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख रहे हैं जो एसपीआरएफ की बोट्स हैं वो चल रही हैं हमारे यहाँ पर, तो सभी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। आपका नेम है? मैं हूँ अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा हिसार वन। बारिश के काफी पानी के कारण और ये गंदे नाले की जो ड्रेन है इसके कारण गांव में 70-80 गांव काफी पानी से डूबे हुए हैं। 7-8 फुट पानी चढ़ चुका है गांव में और फसल भी बर्बाद हो चुकी है। तो इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करे और मकानों का जांच करके उनको भी देने का कोई कष्ट करे, ताकि कोई गरीब आदमी है या कोई पब्लिक है तो उनको काफी नुकसान से कुछ बचा राहत मिल सके। और पानी के कारण ये काली नहर बोलते हैं इसको ड्रेन को, जिस तरह अपना टोकस, पातन, कैमरी ये काफी पानी से भरे हुए हैं और शैम भी काफी टाइम से चल रही है, तो इसके कारण तो काफी नुकसान हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जल्द से जल्द इनका जांच करके इनको मुआवजा देने की कृपा करें। हाँ बिल्कुल है जी, पलायन करने में मजबूर है। काफी लोग तो गांव छोड़ छोड़ के अपने रिश्तेदारी में कहीं और गए, कई फंसे भी खड़े हैं, इसलिए काफी नुकसान होने लग रहे हैं उनको। और काफी मकान की तरेड़े भी आ चुके हैं, मकान गिर भी चुके हैं और फसल तो बिल्कुल बर्बाद ही हो चुकी है। आने वाली फसल है उसको भी काफी नुकसान होगा, वो भी मुश्किल भी जाइए। मांग यही है मकान की जांच करके मकानों का मुआवजा दिया जाए और फसल का प्रति एकड़ कम से कम लाख रुपए है, उससे ज्यादा दे तो बहुत अच्छी बात है सरकार की। 2 फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है कि एक है आने वाली, और आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तक तो ये पानी सूखेगा क्या होगा अभी तक इस बात का कोई पता नहीं है। कब तक घर में जाएंगे लोग, कब तक अपना आगे रन बसेरा करेंगे, इस बात का कोई आइडिया नहीं अभी तक। मनोज जिला पार्षद भी है, माही और महिलाएं बहुत सारी लगी हुई है, गांव के बंदे भी है, कुछ दर्शक भी है, यहाँ पे देखने वाले भी है, और कोई सहयोग भी देने वाले सभी प्रकार के आए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला? किस्तें मिलेगी? हाँ जी बताओ आप। ठीक है जी, प्रशासन भी पूरा मतलब सहयोग दे रहा है जी। यहाँ किश्तियाँ भेजी हुई है, हमारी जो टीमें हैं सरकारी वो भी आई हुई है, हमारे डीसी साहब लगा लो, बीडीओ साहब लगा लो, एससी एक्शन जो भी है, जितने जई तो हमारे नहर के अंदर बड़े हुए हैं जी। और जितने भी हमारी मनरेगा की, हिसार फर्स्ट की, यहाँ पे भी और जो पीछे टूटी है वहाँ पे भी पूरा सहयोग दे रखा है। गांव के लोगों ने भी पूरा सहयोग है जी। हमारी 90% माताएं, महिला और पुरुष मेट जितने हैं जी तय दिल से पानी के अंदर बड़े हुए हैं जी। ठीक है, और 2 शिफ्ट में हमारा काम चल रहा है जी। आधे सुबह बुला रखे, आधे अब शाम को आएंगे। लेकिन भाई जब 3 दिन से ज्यादा समय लगता है सर, देखो जैसे बारिश पे बारिश हो रही है, एक जगह बांधने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे से टूट जाती है जी। इस करके देखो जी टाइम तो लगेगा हमारा भरपूर। प्रशासन लेट जगह है सर, तो नहीं कुछ सर देखो एक जगह तो ये है नहीं जी, ये प्रशासन लेट जागे। ठीक है, प्रशासन ने पूरा ध्यान दे रखा है जी। आप देख रहे हो ये किश्तियां हैं, चीजें शुरू में आ जाती तो इतना टाइम लगता है। वो तो देखो जी है, मतलब कोई भी चीज लगा लो, अगर समय से पहले उसका वो मतलब ध्यान दे दिया जाए तो मतलब ये नौबत नहीं आती। ये तो है। ये गंगवा राजगढ़ रोड चौधरी रिसोर्ट के पास कितना पानी भर गया है यहाँ 4 फुट है, इसमें इस साइड में 4 फुट है, ये राह पर ये 1.5 फुट है, राह पर 1.5 फुट है। कितने घर प्रभावित हुए? यहाँ हमारे तो ये 4 भाइयों गए, मकान चारों खत्म हो गया। तो आप पलायन कर रहे हो यहाँ से? पलायन तो करे बहुत दिन हो गए, ये गेहूँ ऊंची दरख्त की चुबारा में वो काट के ले आ रहे हैं, मकान ऊपर चुबारा है ना उसमें से काट के ले आ रहे हैं, मकान नाम तो पानी। तो पानी निकासी का इंतजाम हो रहा है कोई यहाँ? यहाँ कोई नहीं है जी, और आने वाला है इधर से ही। अच्छा, वो बंदा क्या उधर से और आने वाला है। तो क्या मांग करते हो आप? ये ड्रेन तो पक्की की जाए और ऊपर ठाई जाए इसको कम से कम 10 फुट और, जब जागे। ये ड्रेन का पानी आया? ये ड्रेन का पानी आया है। आपका नाम? मेरा नाम बुधराम सिंह। देखो जो गंगवा में जो ड्रेन टूटी है, पहले तो ड्रेन ये शुरू से ही इसकी
रिपेयर नहीं हुई थी पहले से ही, और ड्रेन में ओवरफ्लो होने के कारण कम से कम 5 से 6 गाँव को बड़े क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें कुर्डी, पातन, आर्यनगर, कैमरी, गंगवा के जो हालात है जो बदतर हो चुके हैं। क्योंकि इसका कारण ये रहा कि एक तो ड्रेन की सफाई ना होना, दूसरी बात ड्रेन की प्रॉपर रूप से कोई देखभाल नहीं हुई। भाई टाइम से पहले अगर प्रशासन जागता तो इस तरह की सुध-बुध दे सकता था इसकी। और इससे आपने देखा हो कि हालात करीबन 500 एकड़ भूमि गंगवा गांव की खराब हो चुकी है, और लगभग गंगवा गांव के कम से कम 100-200 ढाणियाँ जो गाँव के जो लोगों की थी, जो कैमरी से सटे गाँव के लगती थी, वो लोग पलायन कर चुके हैं, वो ढाणियाँ खाली हो चुकी है। और इसमें कुछ गंगवा गाँव के साथ लगता जो एरिया है, बस्ती लगती है, जिस तरह रामगढ़ बस्ती है, जिसमें गंगवा के शहरों में जिसमें 1000 के करीब लोग बाग रहते हैं, जिसमें कम से कम 500-600 घर हैं। वो लोग भी 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया है वहाँ, और हालात बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है वहाँ। आज सरकार सुध-बुध ले रही है, जिसका आज एनडीआरएफ की टीम भेज रही है यहाँ। तो सरकार इससे 2 दिन पहले, इससे पहले जाग जाती सरकार, जो उन लोगों की इस तरह की स्थिति ना होती, जो आज जो उनके हालात हुए हैं, और जो हालांकि ड्रेन अब तक रुकी भी नहीं है, ड्रेन का जो पानी आप पीछे सारे एरिया में आप देखो, हिसार के जो क्षेत्र में कम से कम 500 से 600 गांव प्रभावित हो चुके हैं पूरे हिसार जिले में बाढ़ से। और बाढ़ के कारण लोग है ना अपने हालात माड़े हो चुके हैं बाढ़ में, और लोगों की फसल खराब हो। तो सरकार ये इन किसानों को कम से कम मुआवजे का प्रावधान कराए, और जो जिन किसानों के जो खेत, जो मकान इन बाढ़ की स्थिति में खराब हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। क्योंकि फसल तो चलो, फसल का तो उन किसानों को मुआवजा मिल जाएगा, मगर उनको मकानों के जो रहने के जो मकान थे, उनमें सामान जैसी व्यवस्थाएं, जो उनके घरेलू जो सामान था वो भी उनका खराब हो गया है, और उनके मकानों की हालात भी खस्ता हो गई है, जिसके कारण उनके आर्थिक स्थिति बड़ी डाउन हो गई है। किसान पहले ही कर्जे में दबा हुआ था, और आज सरकार और ये जो अपने इस तरह की आपदा से और जूझना पड़ रहा है उसको। तो मेरी तो प्रशासन और सरकार से यही गुहार है कि जल्द से जल्द इनके मुआवजे का प्रदान करना चाहिए, और इनको आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग किसान लगे हुए हैं वहाँ ड्रेन को बंद करने के लिए, और जो कर्मचारी वर्ग है, उनकी तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं, इन किसानों ने ही, सभी लोगों ने, और जो कर्मचारी जो लोग थे, जो गांव के जो लोग, उन लोगों ने ही ड्रेन को बंद करने का काम किया। जो 50-60% जो बंद की है, हम उसको पूरी रूप से बंद नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से तो पानी रुका ही नहीं है। क्योंकि कहीं 10 किलोमीटर में कहीं टूट रही है, वो किसी गांव में 5 किलोमीटर में फिर टूट जा रही है। तो प्रॉपर रूप से कोई समाधान नहीं हुआ है अब तक, और प्रशासन आज सुध-बुध ले रहा है। वो भी इस कारण से सुध-बुध ले रहा है कि विपक्ष के जो नेता यहाँ आने लगे थे, तो प्रशासन को और सरकार को डर है कि उनकी पोल खुलती नजर आ रही है आज विकास के नाम की। गंगवा दया स्वरूप और गोदारा जात का हूँ। यहाँ हमारी ढाणी सब डूब गई है, पाट गई है यार ढाणी। देखो आप जाके अंदर जाके, और इसमें ज्वार थी, बाजरी थी और मूंग थे, सब खत्म हो गए, पूरे भर गए है किले। कितने किले पर आपके जो भर गए हैं? कहाँ से पानी आया है? ये ड्रेन का है, और परने से खेत के तोड़ दिए थे। क्या क्या फसलों का नुकसान है? कितना नुकसान? नुकसान सगले खत्म हो गए हम, समझ ले कर्जा के सिर हो गए हम। और मांग करते हैं हमको मुआवजा पूरा मिले। कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कम से कम किला का 50 के करीब। जब से ये ड्रेन टूटी है, पानी रुक रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, रुक रहा नहीं है, अभी और आ रहा है इससे दिमाग साइड से। तो आपका घर भी यहाँ डूब रहा है, सगड़े अंदर से पानी है, पाट गया साइड में से मकान। तो सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हो? हमको मुआवजा मिले। नाम आपका? दया स्वरूप।